हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग अध्याय नंबर 5 को लेके आए हैं, जिसमें कि गति, शरीर में गति के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले अध्याय 4 में जो पढ़े थे, पौधों को जानिए। पौधा जो है किस प्रकार जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, और जड़ के माध्यम से क्या करता है, और तना के माध्यम से क्या होता है, और पत्तियों से जो है क्या भोजन कैसे प्रकाश संश्लेषण को ग्रहण करते हैं और भोजन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो वो जो है वीडियो, हमें उम्मीद है कि आप लोग सही ढंग से देखे होंगे और नोट भी किए होंगे। तो चलिए आगे इस वीडियो को जो है लेकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं शरीर में गति किस प्रकार होता है। हमारे दैनिक जीवन में जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसमें हम लोगों को जो है शरीर का जो है गति करना बहुत ही आवश्यक होता है। बगैर शरीर का गति करना हमारे जीवन यापन बहुत ही असंभव है। तो इसलिए जो है हम लोग बहुत ऐसे काम करते हैं अलग अलग तरीके से, जो हमें जो है गति करना हमारे शरीर का बहुत ज़रूरी है। हमें झुकना पड़ता है, हमें चलना पड़ता है, हमें जो है सोना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हमें करना ज़रूरी होता है। ये सारी प्रक्रिया को जो है हम लोग शरीर में गति में लेके आते हैं, शरीर को जो है में लेके आ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है पॉइंट को देखते हैं। कंकाल जो है, कंकाल हमारे शरीर में क्या काम करता है उसके बारे में जानेंगे। कंकाल तंत्र अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाता है। यहाँ पे बनाता नहीं होगा, बनाता होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसको जो है बनाता कर दीजिएगा। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर का पिंजर बनाता है। यानी अस्थि एवं उपास्थि, अस्थि जो है हड्डियाँ को बोलता है, जो हमारे शरीर को जो है एक पिंजर के रूप में बनाता है। पिंजरा यानी कभी देखे होंगे हम लोग कोई भी, जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, जब उसमें छत ढालते हैं तो उसमें जो हम लोग पिंजरा टाइप का जो है पहले सरिया का जो है चारों तरफ से ऊपर से जो है उसको सरिया डालते हैं, उसके बाद उसमें जो है हम लोग मसाला डालते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा शरीर होता है। तो हमारा शरीर जो है बनता है जब, तो उससे पहले जो है शरीर का जो है बनने से पहले हमारे शरीर में जो है हड्डी डाला जाता है, हड्डी, जिसको हम लोग कंकाल बोलते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो शायद हमारा शरीर जो है सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है ये जो है कंकाल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये पिंजरा बना करके जो हमारे शरीर में जो है मांसपेशी को डाल करके जो है धमनी और सिरा को डाल करके हमारा शरीर जो है चलता है सही ढंग से। इसलिए शरीर में को जो है पिंजर बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसे एक आकृति भी देता है जैसे हमारा शरीर है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे जो है कंकाल चलने में सहायक होता है। यानी हम लोग जो चलते जो हैं तो उसमें भी जो है हम मदद करता है, चलने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहायक होता है जो है कंकाल। कंकाल अगर नहीं रहेगा तो हम लोग जो है सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाएंगे और चल भी नहीं पाएंगे। तो और ये आंतरिक भागों की रक्षा करता है। यानी आंतरिक भाग बहुत सारे ऐसे लीवर हैं जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। उसके बाद जो फेफड़ा है, बहुत सारा चीज़ को जो है रक्षा करता है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, जिसमें कि अस्थियाँ दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन्स। जो हम मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वृक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी, मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियाँ से बनता है। यानी अस्थियाँ जो बनता है ये जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है मिल कर के बनता है। मेरुदंड हो गया, ये जो हम लोग का जो है रीढ़ का हड्डी जो होता है, तो वो जो है अस्थिया से बना होता है, और ये हमारे शरीर में जो है बहुत ही मदद करता है। ये झुकने में जो है हम लोग का अक्सर मदद करता है, और हमें खड़ा रहने में भी जो है मदद करता है। मानव शरीर में लगभग 206 हड्डियाँ होती है। ये जो है बच्चों के अंदर में जो है 208 हड्डी होती है, जो बड़ा होकर के जो है 2 हड्डी जो है जुड़ जाता है, जो 206 में आके रुकता है, 2 हड्डी जो है मिल जाने के बाद। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है खोपड़ी। खोपड़ी जो है हमारे शरीर को जो है, खोपड़ी एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो पूरा बॉडी का जो है ट्रांसफार्मर जो होता है
वो मेरा जो है मस्तिष्क में ही होता है, खोपड़ी में ही होता है, जो हमारे पूरा शरीर का जो है रक्षा करता है। ये अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है। ये हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर में जो है बहुत सारी, शरीर के अंदर और हमारे खोपड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही नॉर्मल होता है, और उसको जो सुरक्षा करता है कौन? खोपड़ी के माध्यम से जो है वो हमेशा सुरक्षा रहता है। तो खोपड़ी का जो है कंकाल, जो हड्डियाँ होती है, अस्थियाँ जो होती है, वो हमारे बहुत ही सहायक करती है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, पसली पिंजर किसको बोलता है? पसली पिंजर ये जो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि वक्ष की अस्थियों को पसलियाँ कहते हैं। वक्ष यानी हमारे सीना में जितना भी पसलियाँ होती, जितनी भी हड्डियाँ होती है, वो जो है मेरुदंड से जुड़ा होता है, और वो जो है शंकुआ आकार का होता है। ये जो है ये पसलियाँ हमारे शरीर के अंदर में जो है, जैसे फेफड़ा हो गया, कलेजा हो गया, यकृत हो गया, ये सबको जो है वो जो है सुरक्षा प्रदान करके रखता है। पसलियों विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई है और मेरुदंड से जुड़कर एक शंकु रूपी बक्से की रचना करती है। पसलियाँ विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई होती है, मेरुदंड से जुड़कर एक शंकु आकार बक्से की रचना करती है, जिसे पसली पिंजर कहते हैं। सही बात है। ये चित्र में जो है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है ये मेरुदंड है, इसमें जो है बहुत सारा जो हड्डी जुड़ा हुआ होता है, जिसको पसली बोलते हैं हम लोग। इसी से जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये नहीं रहेगा मेरुदंड, तो ये जो है पसलिया का जो है कोई काम नहीं होगा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट को, यह हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों, हृदय, लीवर, फेफड़े आदि की रक्षा करता है। हम आपको अगला पॉइंट में बताए थे, जो हमारा शरीर के अंदर में जो महत्वपूर्ण अंग होता है, जैसे हृदय हो गया, लीवर जिसको यकृत बोलता है, फेफड़ा आदि को रक्षा करता है। ये जो है पसली पिंजर के ही माध्यम से उसका जो है रक्षा हो सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरुदंड। मेरुदंड किसको बोलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो है पसलियाँ जो है मेरुदंड से ही जुड़ा रहता है, जो शंकुआ आकार का होता है। तो पढ़ते हैं हम लोग मेरुदंड। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है, जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं। यह हमें सीधा खड़ा रहने एवं झुकने में सहायक करता है। यानी हम लोग जो है अपना दैनिक जीवन में बहुत बार जो है अनेक अनेक तरह का काम करते हैं, अलग अलग तरह का जो है हम लोग को ज़रूरी पड़ता है। जो कभी हम लोग ऊपर उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी सोते हैं, कभी झुकते हैं। तो ये जो है झुकने में, ये सब सारी जो है प्रक्रिया जो होती है, जितनी भी हरकत होती है, तो इसमें मेरा सहारा जो है कौन करता है? ये जो है मेरुदंड के रीढ़ की हड्डी जो होती है, ये काफ़ी मदद करती है हम लोगों को ऊपर उठने में, नीचे झुकने में, और सोने में, बैठने में। ये रीढ़ की हड्डी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। उसके बाद जो है ये हम लोग जो है हाथ से भी कभी देख सकते हैं रख करके कि जो है मेरुदंड हड्डी जो है किस प्रकार होता है। अगर हाथ से आप अगर किसी का भी जो है पीठ से जो है अगर हाथ से सहलाएंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरुदंड जो है कितना महत्वपूर्ण होता है। और मेरुदंड से जो है पसलियाँ जो होती है हमारी पतली पतली, ये जो है आकर के मेरुदंड से ही जुड़ा रहता है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, जिसमें दिया हुआ है मेखलाएँ। ये मेखलाएँ क्या होता है? ये बहुत ही नया वर्ड सुने होंगे, तो चलिए हम लोग जानते हैं मेखलाएँ क्या होता है। हमारे शरीर पैर सीधे मेरुदंड से जुड़ी नहीं होती है। हमारे हाथ पैर सीधे मेरुदंड से जुड़ी नहीं होती। सही बात है। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। वे मेखलाएँ द्वारा जुड़े होते हैं, मेखलाएँ द्वारा जुड़ी होते हैं। ठीक है। हमारी भुजाएं अंश मेखला से एक हमारी टांगे श्रेणी मेखला से जुड़ी होती है। यानी इसमें बता रहा है कि हमारी जो है हाथ जो होता है, हाथ ये जो है अंश से जुड़ा होता है। हाथ का जो जितना भी पार्ट्स है, जहाँ से हम लोग का हाथ घूमता है, ये 360 डिग्री में जो है घूम जाता है हम लोगों का हाथ, किसी किसी का नहीं घूमता है। तो ये जो है हाथ जो होता है, ये हम लोगों का जो है इससे जुड़ा होता है, अंश से जुड़ा होता है, अंश मेखला से जुड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग। श्रेणी अस्थियों एक बॉक्स के समान संरचना बनाती है। श्रेणी अस्थियाँ यानी हम लोग का जो हाथ का जो है, जहाँ से हाथ स्टार्ट होता है, तो वो वाला पार्ट्स जो है कहाँ से जुड़ा होता है? अस्थि बॉक्स से के समान होती है, जो किसी तरह से जो
हम लोग किसी बाटी में जो है एल्युमिनियम का जो बाटी लेते हैं उसमें किसी चीज़ को रख करके हम लोग आसानी से चारों तरफ जो है 360 डिग्री में जो है घुमा सकते हैं। उसी प्रकार जो हम लोग का जो है जहाँ से हाथ स्टार्ट होता है तो वो जगह में जो लगा हुआ रहता है तो उसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं। बॉक्स के समान संरचना बनाती है जो हमारे अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंग की रक्षा करता है। सही बात है। यह कुल्हा का एक हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। यानी अब हम लोग आ गए श्रोणी। श्रोणी एक होता है अस्थियाँ जो हम लोग को जो है बैठने में जो है काफ़ी मदद करती है। पैर की हड्डी श्रोणी मेखला से जुड़ी होती है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पैर की हड्डियाँ श्रोणी मेखला से जुड़ी होती है ना। श्रोणी मेखला, हमारे ऊपरी पैर में एक हड्डी फीमर पाई जाती है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। निचले पैर में 2 हड्डियाँ विटिया और फीबुला पाई जाती है। यानी हम लोगों का जो है ये वाला जो पार्ट्स है तो यहाँ इस पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे ये जो है हड्डी फीमर पाई जाती है। यानी फीमर इस पार्ट्स को, जांग की हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है जांग की हड्डी होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीमर की हड्डी। उसके बाद जो हम लोग उसके नीचे चलेंगे जो ये वाला पार्ट्स है तो यहाँ पे 2 हड्डी पाया जाता है जिसमें एक हड्डी का नाम है टिविया और दूसरा हड्डी का नाम है फीबुला पाई जाती है। तो ये 2 तरह का जो है ये पाया जाता है हड्डी। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, हाथ एवं पैर की अस्थियाँ। यानी हाथ एवं पैर में जो है किस प्रकार की हड्डी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हाथ की हड्डी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हाथ की हड्डी अंश मेखला से जुड़ी होती है। अगला पॉइंट में आप लोगों को बताए थे कि हाथ की हड्डियाँ जो होती है किससे जुड़ी होती है, अंश मेखला से। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हाथ की हड्डियाँ निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा अंश दिया हुआ रहेगा, अंश मेखला, और दूसरा में रहेगा श्रोणी मेखला, और जो है तीसरा पॉइंट में रहेगा इनमें से कोई नहीं या इनमें सभी। तो आप लोगों को टिक मारना है, अंश मेखला में मारना है। उसके बाद हमारे ऊपरी हाथ में केवल एक हड्डी ह्यूमस पाई जाती है। यानी ये वाला पार्ट्स जो है, ये वाला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमस हड्डी बोलेंगे। ठीक है, ह्यूमस हड्डी जो शरीर का जो ये है हाथ का जो है सबसे पहला भाग को जो है ह्यूमस हड्डी बोलेंगे। निचले हाथ में 2 हड्डियां रेडियस और अल्फा पाई जाती है। ये जो है उसके बाद जो कोहनी के नीचे जो पार्ट्स होता है, ये 2 पार्ट्स जो होता है इसका जो 2 नाम है। ह्यूमस हड्डी के नीचे जो पाया जाता है जिसको हम लोग कोहनी बोलते हैं, उसके निचली हड्डी में जो है 2 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, रेडियस और अल्ना पाई जाती है। निचला हाथ कलाई से जुड़ा होता है जो लचीला होता है, लचीला होती है, इसमें अनेक छोटी अस्थियां होती है। यानी हम लोग का जो है कोहनी के नीचे जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग रेडियस और अल्ना जो है 2 हड्डी होती है तो उसका नाम ये है रेडियस और अल्ना। उसके बाद जो इसके नीचे जो उंगली हो जाता है तो ये सब जो है काफ़ी लचीला जो होता है। उसके बाद जो है हम लोग पैर का जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, पैर की हड्डी के बारे में जिसमें ये पॉइंट में दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ते हैं, पैर की हड्डियों शरीर श्रेणी, पैर की हड्डियाँ श्रेणी मेखला से जुड़ी होती है। हम बताए थे अगला पॉइंट में, पैर की हड्डियाँ जो किससे जुड़ी होती है, श्रेणी मेखला से जुड़ी होती है। हमारे ऊपरी पैर में एक हड्डी फीमर पाई जाती है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। निचले पैर में 2 हड्डियाँ टिविया और फिबुला पाई जाती है। यानी जांग की हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं, उससे नीचे जो होता है हथवा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके नीचे जो है 2 तरह का हड्डी होता है जिसमें एक हड्डी को बोला जाता है टिविया और दूसरा हड्डी को बोला जाता है फिबुला कहा जाता है। तो पैर की हड्डी के बारे में जान गए। अब हम लोग जानते हैं संधियाँ किसको कहा जाता है। संधियाँ हमारे शरीर की अस्थियाँ जिन स्थान पर मिलती है, अस्थियाँ संधि या जोड़ कहलाती है, संधियाँ कहलाती है ना, जोड़ कहलाती है। यानी हमारा हड्डी जो है, हमारे शरीर में जितने भी हड्डियाँ हैं तो वो हड्डी जो है एक दूसरे से
जिस जगह जुड़ा है उस जगह को हम लोग संधि कहते हैं। यानी एक दूसरे को जहाँ पे जोड़ता है उस जगह खाली जगह को जो है संधि कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में संधियों के प्रकार, यानी हड्डी जो जुड़ता है तो उसका कितना प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संधियों के प्रकार एक दिया हुआ, जिसमें दिया हुआ है कुंदक खल्लिका संधि। कुंदक खल्लिका संधि, इनमें एक हड्डी का सिरा किसी अन्य हड्डी की गुहिका में चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमता है। उदाहरण कंधे की संधि। यानी हमारा शरीर में जो है, ये कहना ये है कि संधि मतलब जोड़ का जो है कितना प्रकार होता है। तो इसमें पहला प्रकार में दिया हुआ है कि एक हड्डी किसी दूसरे हड्डी का जो है एक गुहिका मतलब एक गड्ढा टाइप का होता है, जिसमें दूसरा हड्डी आराम से जो है उस हड्डी के अंदर में चले जाता है और वहाँ से जो है वो 180 डिग्री में जो घूम सकता है, यानी चारों तरफ से जो है घूम सकता है। जैसे कंधे की संधि जो होता है, कंधे और हमारा हाथ का जो है मिलाव होता है, जहाँ पे जोड़ होता है, तो वो जो है बहुत ही स्वतंत्र रूप से जो है घूम सकता है 360 डिग्री पर। तो उसी को जो है संधि, ये कुंदक खुल्लिका संधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में जानते हैं, जिसमें जो है दूसरा संधि जो है, ये जो है संधि का प्रकार जो है कई प्रकार है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे। तो एक प्रकार हम लोग पढ़े जिसमें कि कंदुक खल्लिका संधि है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट में चलते हैं धुराग्र संधि। धुराग्र संधि में क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि यानी गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है। यहाँ पे जो है पॉइंट को जो है काफ़ी गहराई से समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। हम लोग अपने शरीर में जो है खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि हमारा गर्दन और सिर जहाँ पे मिलता है, ये दोनों जो है जो जहाँ पे मिलता है जुड़ता है, उस जगह को हम लोग जो है धुराग्र संधि कहते हैं। और इस कंकाल को, इस जोड़ को जो है गर्दन को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन 180 डिग्री में जो है हम लोग इसको घुमा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको धुराग्र संधि बोलेंगे। उसके बाद जो है पॉइंट 3 में दिया हुआ है हिंज का संधि। हिंज संधि है ना, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है हिंज संधि में। ऐसी संधि जो सिर्फ एक तरफ मुड़ सकती है ना। ऐसी संधि जो एक तरफ मुड़ सकती है कब्जेदार संधि या हिंज संधि कहलाती है। यानी कोई ऐसा संधि जहाँ पर जो है एक तरफ ही मुड़ सकता है, दूसरा तरफ नहीं मुड़ सकता है, तो ऐसी जोड़ को जो है हिंज संधि कहते हैं। यानी हिंज संधि का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग का घुटना जो है, घुटना का पैर, तो ये जो है हम लोग का एक ही दिशा में जो है मुड़ सकता है, दूसरा तरफ नहीं मुड़ सकता है। जैसे घुटना हम लोग बैठने में मदद आता है, तो एक ही तरफ घूम रहा है, ना ही वो दायां मुड़ेगा, ना ही बायां मुड़ेगा, ना ही आगे की तरफ झुकेगा, वो पीछे की तरफ ही मुड़ सकता है। उसके बाद कोहनी जो है एक ही दिशा में ऊपर की ओर जो है वो सिर्फ मुड़ सकता है। तो ऐसे जो है जोड़ जहाँ पे होता है, जिस हड्डी में जोड़ होता है, तो ऐसे जोड़ को जो है हम लोग हिंज संधि कहते हैं ना। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ अंचल संधि है ना। अंचल संधि के बारे में जानेंगे कि अंचल संधि किसको बोलता है। ऐसी संधियाँ जिनसे जुड़ी अस्थियाँ हिल नहीं सकती अंचल संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए खोपड़ी की अस्थियाँ की कुछ संधियाँ, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य की संधि अंचल संधि कहलाती है। यानी ऐसी संधियाँ जिनसे जुड़ी अस्थियाँ हिल नहीं सकती अंचल संधि कहलाती। उदाहरण खोपड़ी की अस्थियाँ, कुछ संधियों, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य की संधि अंचल संधि कहलाती है। यानी हमारे मस्तिष्क में जो है, हमारा खोपड़ी में ऐसे ऐसे कंकाल हैं, ऐसी ऐसी अस्थियाँ हैं जो ना ही हिल सकती है ना ही मुड़ सकती है। तो ऐसे संधि को जो है हम लोग आंचल संधि कहते हैं। आंचल संधि।
उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, एक्सरे। एक्सरे क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग देखे होंगे कभी किसी का तबीयत ख़राब होता है या फिर किसी का हड्डी वगैरह में चोट लगता है, तो वो जो है हॉस्पिटल जा कर के जो है अपना जो है डॉक्टर से जो है एक्सरे करवाते हैं। तो वहाँ पे दिखता है कि कौन सा हड्डी कितना टूटा है या नहीं टूटा है, तो उनसे पता चलता है कि हड्डी सच में टूटा है या नहीं टूटा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पॉइंट में, एक्सरे एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक्सरे किरणों की सहायता से हड्डी की आकृति को फिल्म पर उतारा जाता है। यानी ये एक्सरा एक ऐसा जो है तकनीक है वैज्ञानिक के द्वारा जो निकाला गया है, जिससे जो हम लोग पता कर सकते हैं, उसमें ऐसी रोशनी होती है जो हर हड्डी का जो है हम लोग ये निकाल सकते हैं, उसको जो है देख सकते हैं कि ये कितना टूटा है नहीं टूटा है। उसके बाद जो है चिकित्सा एक्सरे फिल्मों का उपयोग अस्थियों की को हुई संभावित क्षति की जानकारी प्राप्त करने में करते हैं। यानी किसी कारण किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी कुछ और कुछ हो जाता है, तो वो जो है बाइक वगैरह लेके गिर जाता है, उसका हड्डियाँ टूट जाता है, तो हम लोग जो है एक्सरे के माध्यम से उसका हड्डी का पता लगाते हैं कि सच में ये जो है टूटा है या नहीं टूटा है, क्या हुआ है। तो इससे जो है हम लोग पता लगाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, उपास्थि क्या होता है। उपास्थि के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ है कंकाल के वे अतिरिक्त अंग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहा जाता है। उदाहरण के लिए कान का ऊपरी भाग। यानी अस्थि जो है हम लोग तो पढ़े जान गए कि अस्थि किसको बोलता है, बहुत ही कठोर और बहुत ही कठोर होता है जो अस्थि होता है, जिसको हड्डी हम लोग बोलते हैं, तो वो अस्थि होता है। लेकिन उपास्थि किसके बारे में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कंकाल के वे अतिरिक्त अंग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण के लिए कान का ऊपरी भाग है ना, कान का ऊपरी भाग को जो हम लोग क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। यानी कोई ऐसा हड्डी जो नॉर्मल हो, उसको जो है तोड़ा मोड़ा जाए, उसको जो है मोड़ा जाए, ऐसी हड्डी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग, जिसमें दिया हुआ है केचुए की गति। यानी केचुआ जो है वो किस प्रकार जो है रेंगता है, किस प्रकार गति करता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बीच में जो है हम लोग एक जो है शायर से जो है आप लोगों को शायर सुनाते हैं, जिसमें जो है बहुत अच्छी बात कही है। तो आप लोग जो है रिक्वेस्ट है कि गौर से सुनिए, जो जिसमें शायर कह रहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए दरिया तो तुम समंदर तलाश कर। हर वो शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर वो शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा तलाश कर जो पत्थर ही टूट जाए, वो शीशा तलाश कर जो पत्थर ही टूट जाए। तो इसमें यह कह रहा है कि अगर किसी फील्ड में अगर मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो इसी के माध्यम से जो है हम लोग अब अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है केचवा की गति। केचवा जो है किस प्रकार गति करता है, और ये जो है केचवा हम लोग बचपन में सुने होंगे कि केचवा जो है ये किसान का जो है मित्र कहा जाता है इनको। तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कह रहा है। केचवा में गति शरीर की पेशियों के बाड़ी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की आंतः सतह पर सूख केचवा को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होती है। यानी इसमें यह कह रहा है कि केचवा जो है एक जगह से दूसरे स्थान कैसे जाता है और वो जो है कैसे अपना जो है गति करता है। तो ये बहुत ही आसान है, जिसमें दिया हुआ है कि उसका जो है शरीर में एक सूख करके उसका पार्ट्स होता है, जो वो सूख जो है ज़मीन को जो है अच्छा से जो है पकड़ करके जो है पकड़ लेता है, जिससे उसी सूख के माध्यम से जो है वो अपना जो है गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कॉकरोच। ये कॉकरोच के बारे में जो है हम लोग काफ़ी लोग सुने होंगे, जो
बहुत ही अच्छे दिखने में लगते हैं। ये जो है तिलचट्टे भी बोला जाता है, इसको कॉकरोच भी बोला जाता है। जिसमें कि हम इसका डिफिनेशन को पढ़ते हैं और जानते हैं। तिलचट्टे का शरीर एक पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बराहा कंकाल बनाता है। वृक्ष की पेशियाँ 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायक मदद करती है। यानी तिलचट्टा का जो है, ये जो कॉकरोच जो होता है, इसका जो है 3 जोड़ी पैर होता है जो इसको चलने में मदद करती है, और इसका जो है 2 जोड़ी पंख होती है जो ये उड़ने में इनको सहायक होती है। तो कॉकरोच के भी अंदर देखिए कितना सारा पार्ट्स होता है। उसके बाद जो हम लोग पक्षी के बारे में जानते हैं कि पक्षी जो है गति कैसे करता है, उसके बारे में जानते हैं। पक्षी की दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें उड़ने में सहायक करती है। ये पंखों की फड़फड़ा कर उड़ते हैं। यानी बहुत सारी पक्षियाँ ऐसे होती है जो अब बहुत ही हल्की होती है, उसका जो है पेशी जो है बहुत अस्थियाँ से मिलकर दृढ़ होती है, उसका पेशी जो है बहुत ही मजबूत होता है तथा यह हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें उड़ने में सहायक करती है। पंखों में पंखा के माध्यम से जो है वो उड़ जाती है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अभी ये मछली के बारे में, जो हर चीज़ के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये मछली शरीर के दोनों एकांतर क्रम में विलय बनाकर जल में तैरती है। यानी वो अगर उसका जो है जिस दिशा में अपना उसका जो है सिर रहता है, तो उसका जो है बीच वाला भाग, मध्य वाला भाग जो है उसका जो है दूसरा दिशा में होता है। इसी तरह से जो है उसको जो है पानी में चलने के लिए काफ़ी मदद होता है। हम लोग जो है सर्प के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सांप बोलते हैं, और जो है गांव देहात में जो है बच्चा सब देख के इसको वो काफ़ी डरता है। तो ये जो है सर्प क्या कह रहा है कि सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में विलय बनाते हुए भूमि पर विलयकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। इससे जो है वो अपना गति करता है, एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। हम आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये जो है चैनल को जो है आप लोग जो है जल्दी से जो है जल्दी ग्रो करने का जो है लग जाइए। जितना भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, दोस्तों को शेयर कीजिए और जो है चैनल को ग्रो कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो आप लोगों को थैंक यू सो मच।